हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी इसके जो एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चन हैं पेज 209 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। इसमें पूछा गया है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोज करता है। रेजिस्टेंस वह क्वांटिटी है या फिर वह मेजर है जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ये रेजिस्टेंस की क्या है, इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो है मटीरियल, कंडक्टर का मटीरियल, उसकी रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे आप ये कैप ले लीजिए, कैप को हमने क्या किया, ऊपर से काट दिया, तो ऊपर जो ये इसका ये गोल एरिया है, काटने के बाद जो आप ये सर्कुलर एरिया देख रहे होंगे इसका, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। हर एक कंडक्टर की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है। और कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जनरली जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material। कोई कंडक्टर है, वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो हमें बताना है जो करंट है वो थिक वायर से ज़्यादा फ्लो होगा या फिर थिन वायर से इजीली फ्लो होगा व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। और जो ये मटेरियल है या फिर कंडक्टर है ये सेम सोर्स से ही कनेक्टेड है। या फिर सिंपल ले लीजिए, हमें बताना है कोई एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो करंट इजीली किससे फ्लो होगा, मोटे वायर से या फिर पतले वायर से। तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R रो L बाय A। तो हमें यहाँ पर एरिया के हिसाब से निकालनी है, क्योंकि थिक वायर और थिन वायर दिया हुआ है। तो एरिया में क्या होगा, R रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा वायर का, यानी वायर अगर थिक होगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो ओपोज वो कम करेगा इलेक्ट्रिक फ्लो को, और इलेक्ट्रिक फ्लो इजीली फ्लो हो जाएगा कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट है। एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर में ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करेगा, ज़्यादा ओपोज करेगा और इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस है वो वायर के क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो थिकर इज वायर लोअर इज द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अगर वायर थिक होगा तो रेजिस्टेंस लोअर होगा, और इसका वाइस वर्सा उल्टा, वायर अगर थिन होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो करंट कैन फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर। तो इसलिए जो करंट है वो थिक वायर से इजीली फ्लो होगा, क्योंकि थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, वो उसके फ्लो को कम अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक वायर ही ले लीजिए, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंपोनेंट या फिर कंडक्टर के दोनों एंड पर वो हाफ हो जाता है। जैसे ये कंडक्टर है, ए बी इसकी लेंथ है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V है इस वाले एंड पर, और इस वाले एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, V/2। वाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो हमें बताना है इस पूरे के पूरे कंडक्टर में करंट में क्या चेंज आएगा। यहाँ पर अगर करंट I है तो यहाँ पर हमें बताना है करंट कितना होगा। और जो रेजिस्टेंस है वो पूरी की पूरी वायर में कितना रह रहा है, R है। ये वायर है, कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस इसकी पूरी की पूरी लेंथ में R है। इस एंड पर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इस वाले एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस घटकर कितनी हो जाती है, V/2। अगर इस वाले एंड पर करंट I है तो इस वाले एंड पर हमें बताना है करंट कितना होगा।
इधर I1 है तो I2 हमें बताना है कितना होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, हमें क्या पता है ओम्स लॉ के द्वारा, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आर तो हमारा कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V अगर कितना है, V हमारे पास V/2 हो जाए तो करंट भी हमारे पास कितना हो जाएगा, I/2। क्योंकि V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V घटेगा तो करंट भी उसी प्रोपोर्शनल में घटेगा। V कितना हो गया, V/2, तो करंट भी कितना हो जाएगा हमारे पास, I/2। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है ओम्स लॉ के द्वारा, V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू I1R। पहली इक्वेशन बन गई। तो V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I2R। R तो कांस्टेंट है दोनों में इक्वेशन में। तो अगर हम क्या करें, और हमें पता है कि जो V2 की वैल्यू है वो कितनी है, V1/2, क्योंकि जो यहां पर वोल्टेज है वो कितनी हो रही है, यहां पर वोल्टेज की आधी हो रही है। ये तो हमें गिवन है। तो हमने क्या किया, V2 की जगह पर V1/2 रख दिया इज इक्वल टू I2R। और इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है V1 की वैल्यू क्या है, I1R। तो V1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहां पर I1R/2 इज इक्वल टू I2R। तो R से R कट गया तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, I1/2। यानी यहां पर अगर करंट I1 है तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो यहां सेम यहीं पर भी है, V अगर आधा हो रहा है तो करंट भी आधा हो रहा है। यही रिलेशन हमने यहां पर निकाल लिया है। तो इसके दोनों तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक आयरन्स जो प्रेस होती हैं, उनके जो कोइल्स होती हैं वो एलॉय की बने होती हैं, ना कि प्योर मेटल की। एलॉय कहते हैं मेटल के कॉम्बिनेशन को। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिलाकर कोई मटेरियल बना जाता है तो उसे एलॉय कहते हैं। और एलॉय में हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है या फिर मेटल प्लस अदर एलिमेंट्स भी हो सकता है। इनके कॉम्बिनेशन से जो मटेरियल बनेगा उसको एलॉय कहते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो प्योर मेटल के मुकाबले हायर होती है और ये इजीली कोरोड भी नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रो L अपॉन है, तो से निकल गया। तो जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो प्योर मेटल के मुकाबले हाई होती है और ये इजीली कोरोड भी नहीं होता। कोरोड यानी इस पर कोरोजन भी नहीं होता, जंग भी नहीं लगता इजीली। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो करंट के फ्लो को अपोज भी करेगा। करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो उसमें जो ग्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपने हीटर पे देखा होगा, हीटर में क्या होता है, जो उनकी कोइल्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी, वो करंट को पास नहीं होने देते। करंट नहीं पास होता तो करंट वहीं पर करंट के फ्लो को वो अपोज करते हैं, जिससे वो जो कोइल है वो जलने लगती है, ग्लो करने लगती है। तो जो हायर टेम्परेचर पर भी क्या होगा, जो एलॉयज हैं वो रेडली मेल्ट भी नहीं होते। एक तो ये इसका रेजिस्टिविटी इसका ऑप्शन हो गया। दूसरा इसका रीज़न है कि हायर टेम्परेचर पर जो एलॉयज हैं वो रेडली मेल्ट भी नहीं होते। तो है जो कोइल्स होती हैं हीटिंग अप्लायंसेस की, जैसे कि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स, वो एलॉय की बनी होती है, ना कि प्योर मेटल की। इसके दो रीज़न हमने पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5A, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेस्ट कंडक्टर? आयरन और मरकरी में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? हमें पता है आयरन की रेजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर और मरकरी की रेजिस्टिविटी 94 × 10⁻8 ओम मीटर। तो मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आयरन की रेजिस्टिविटी कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर होगा। सो आयरन इज ए गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू मरकरी, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर होता है। बी, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? हमें बताना है कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर होता है। जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, उसकी लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होती है, सबसे कम 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है। सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर।